हेलो गाइस, मैं तेजस रेलेकर आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में, जहाँ पे हम फिलहाल ये सीरीज में ये जानेंगे कि बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, जैसे कि प्रिसाइजली मैं कहूँगा हेल्थ इंश्योरेंसेस, जिसके बारे में मैं आपको ये सीरीज में हो सके उतना नॉलेज देने की कोशिश करूँगा और ये सीरीज इंफॉर्मेटिव बनाने का कोशिश करूँगा। आज हमारा ये पहला वीडियो है इस सीरीज में। ये सीरीज के पहले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे कि आपने मेरा शॉर्ट्स देखा ही होगा 2 दिन पहले, उसमें मैंने बताया था कि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में क्या फर्क है और पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस में क्या फर्क है। तो जैसे कि मैंने बताया था, उसमें कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस या फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस जो आपको आपकी कंपनी, आपको आपका एम्प्लॉयर देता है। ओके, तो ये एम्प्लॉयर क्या करते हैं, इनका किसी एक एक प्राइवेट कंपनी के साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, उसमें ये इनका टाइप होता है और उस टाइप के जरिए ये आपको इंश्योर करते हैं। ये इंश्योरेंस आपको कभी आपको पर्सनली या फिर आपको आपके स्पाउस को, जो कि आपकी वाइफ होती है, और आपके पेरेंट्स को भी कभी कभी इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ये हर एक कंपनी के अपने अपने रूल्स के हिसाब से या फिर अपने अपने रेगुलेशंस के हिसाब से डिसाइड होता है। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ तो दूसरा होता है पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस। अभी पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी कभी भी निकाल सकता है। मोस्टली अगर हम फिलहाल जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है वो आप देखेंगे तो न्यू बॉर्न बेबी 90 डेज से लेके आपके डेथ तक आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, मोस्टली 100 ईयर्स तक। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस में आपको आपके हिसाब से और आपके प्रीमियम भरने के हिसाब से आपको आपका सम इंश्योर्ड, जो कि एसआई होता है, हमें उसको शॉर्ट टर्म में एसआई बोलते हैं, एसआई के अकॉर्डिंग आपको आपका प्रीमियम भरना होता है। या तो आपको आपके वर्सेटालिटी के हिसाब से, जैसे कि समझो आपको डायबिटीज है, जैसे आपको माइट भी किसी को कैंसर हुआ रहता है, माइट भी किसी को ब्लड प्रेशर रहता है, अस्थमा रहता है, तो ये सब चीज़ों में आपको फॉर एग्जांपल वो एक एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है, जो कि आप पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस में आपके हिसाब से, आपके प्रीमियम के हिसाब से, आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे हम ये देखेंगे कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस। कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस में ये सब चीजें ऐसी होती है कि आपको कोई लिमिटेशंस नहीं रहती। जैसे मैंने कहा, आपको अगर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, माइट भी और भी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे मैं अभी अगर मेरा खुद का एग्जांपल दूं, ओके, सो मैं एक सेरेब्रल पाल्सी नाम की एक कंडीशन होती है, जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें मुझे पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलता। हाँ, गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स के हिसाब से अभी उन्होंने कंपल्सन किया है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि डिफरेंट केबल लोगों के लिए रहेगा, जहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि वो कैसे हेल्थ इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आज से 1-1.5 साल पहले की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं निकलता था, बट एट द सेम टाइम मेरे कंपनी से मेरा कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस निकला है 5 lakhs का, जहाँ पे आई एम कवर्ड, बट आई एम कवर्ड एज अ एम्प्लॉय। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बेनिफिट हुआ आपका कि अगर आपको किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, इफ यू आर नॉट कवर्ड इन एनी ऑफ योर पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, बट if you are working in corporates, if you are having a corporate policy, okay, तो वो कंडीशन में आपको कवरेज मिल जाता है। ओके, इसके अलावा अगर मैं कुछ और पॉइंट्स ऐड करूँ इसमें, तो ये होते हैं, जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक प्रोज होता है, एक कॉन्स होता है, सबका एक अलग अलग अपना गुणधर्म होता है। ओके, इसके अलावा और अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा, ओके, लेते हैं सपोज एक शर्मा जी है और एक वर्मा जी है। ओके, शर्मा जी जो है वो अभी फिलहाल पकड़ लीजिए 29 ईयर्स के हैं। ओके, वो 29 ईयर्स के है, ही इज इनटू अ कॉर्पोरेट, ओके, ही वर्क फॉर अ XYZ कंपनी। उसके अलावा जो वर्मा जी हैं, ओके, वर्मा जी अभी फिलहाल वो भी कॉर्पोरेट में है, लेकिन दोनों में एक फर्क है, शर्मा जी का पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है, वर्मा जी का पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। इसके अलावा शर्मा जी का पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है, वर्मा जी का पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो देखते हैं आगे की इनकी लाइफ कैसे हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल 29 एज के समय उनके पास अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस है। ओके, आई एम करेंटली टेकिंग इट इज अ इंडिविजुअल, मैं अभी उनको उनके वैयक्तिक हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ही बता रहा हूँ।
तो समझिए अगर शर्मा जी और वर्मा जी 2025 के जैन में जॉब के लिए लगे हैं, जैसे कि 1 जैन को उनका जॉब स्टार्ट हुआ है और उनका हेल्थ इंश्योरेंस भी निकल चुका है, बट आफ्टर 3 इयर्स समझिए एक ऐसा टाइम आता है जब वो स्विच कर रहे हैं, तो दोनों ने भी स्विचिंग के लिए एप्लीकेशन डाल दिया। ओके, उसके बाद दोनों ने भी अपनी अपनी कंपनी छोड़ दी। समझिए वर्मा जी ने अपनी कंपनी छोड़ी है, ओके, फॉर एग्जांपल 3 मार्च 2028 को, और वर्मा जी ने भी अपनी कंपनी छोड़ी है 3 मार्च 2028 को, बट उनका नई कंपनी में ज्वाइनिंग है 15 मार्च 2028। सपोज शर्मा जी को अगर इस दौरान कुछ हो जाता है, 3 मार्च से लेके 15 मार्च तक दोनों के पास भी कॉर्पोरेट पॉलिसी का कवरेज नहीं है। ओके, इसके अलावा प्लस पॉइंट शर्मा जी के पास ये है कि उनके पास पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अगर 3 से लेके 15 के बीच में ये ब्रैकेट में अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, ओके, सो ही कैन गेट कवर्ड, ओके, बिकॉज ही हैज हिज ओन पर्सनल मेडिकल पॉलिसी। बट अभी प्रॉब्लम हो जाएगा वर्मा जी का, अगर उनको कुछ भी हेवी प्रॉब्लम होती है, इलनेस होती है, क्रिटिकल इलनेस होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, ओके, तो उनका क्या हो जाएगा, जो 3 साल में पूरे सैलरी आई है हो सकता है पूरी की पूरी चली जाए, या फिर हो सकता है कि व्हाटएवर जो भी अमाउंट होगा वो उनके हॉस्पिटल में लग जाएगा। इसलिए ये मेन डिफरेंस है कि आपको क्यों होना चाहिए पर्सनल पॉलिसी और क्यों होना है कॉर्पोरेट पॉलिसी। चलो और एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं ये बताऊंगा, जैसे आपने ये प्रॉपर अगर आइडेंटिफाई किया तो मैंने पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अच्छी चीज बताई है। अभी मैं ये बताऊंगा कि कॉर्पोरेट क्यों अच्छा है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। सपोज अगर शर्मा जी हैं, इनको अभी थोड़ा अच्छा बताया ना हम लोग ने, अभी थोड़ा इनको अलग इसमें डालते हैं। शर्मा जी को कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, कुछ ऐसी डिजीज है जिसके वजह से हम उन्हें पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे पा रहे, व्हाटएवर। अभी एक छोटा सा ऐड करूंगा मैं इसमें, आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो पर्सनल, या मतलब खुद जाके किसी एडवाइजर से ले रहे हो या फिर बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स है वहां से ले रहे हो, तो वो कंडीशन में आपका अगर मेडिकल रिपोर्ट है तो वो एक अंडरराइटर करके जो डॉक्टर की टीम रहती है, जो कि हर एक पॉलिसी कंपनी की, हर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की अपनी अपनी होती है, वो पहले चेक करते हैं कि ये पर्सन को हम लोग पॉलिसी दे पाएंगे या फिर ये पर्सन कितने ज्यादा तरीके से इलनेस एक्टिव कर सकता है। हर एक कंपनी यही चाहती है कि उनका प्रीमियम आते रहे और उनको सम इंश्योर्ड कम देना पड़े, बट ऑब्वियस बिजनेस प्लान है, वी कांट से रिगार्डिंग दैट। ओके, तो इस कंडीशन में अगर शर्मा जी को प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कुछ ऐसी है जिसकी वजह से उनको पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे पा रहे हैं, ओके, और वर्मा जी के पास वैसे कुछ है नहीं, वर्मा जी के पास तो वैसे भी पॉलिसी, पर्सनल पॉलिसी है ये कंडीशन में, सो ही इज ऑलरेडी इनटू बेनिफिशियल पार्ट। बट इन दिस कंडीशन इफ शर्मा जी इज क्वाइट कैपेबल ऑफ वर्किंग इनटू एनी गुड फर्म जहाँ पे वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, बिजनेस कॉर्पोरेट वाला या फिर बिजनेस हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो वहाँ पे ही और हिज इवन हिज फैमिली गेट्स गुड फ्यूचर फॉर हिज हेल्थ और हर हेल्थ। ओके, तो इस वजह से दोनों के भी अपने अपने कुछ अच्छी चीज़ें हैं, दोनों को भी कुछ अपनी अपनी बुरी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मैं और एक चीज़ बताऊँ तो हालांकि कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस आपको डे 1 से सबके लिए कवर करता है, या जैसे पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो डे 1 से आपका एक्सीडेंटल कवर होता है और 30 डेज के बाद आपका बाकी सब कुछ कवर होता है। अगर स्पेशल पॉलिसी है तो क्रिटिकल इलनेसेस भी वो कंडीशन में आप 30th डे से, ओके, 31st डे से आप कवर कर सकते हो। बस कॉर्पोरेट पॉलिसी में वैसा नहीं, कॉर्पोरेट पॉलिसी में जैसे ही पॉलिसी निकला यू आर टोटली कवर्ड, यू आर टोटली कवर्ड। तो ये और एक चीज हो गई जो मैंने एक डिफरेंस बताया है आपको। अगर आपको और इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, अगर आपके मन में कुछ और क्वेश्चन है, अगर आपके मन में और कुछ सवाल है, या फिर इसके अलावा भी अगर हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड, क्लेम्स के रिलेटेड अगर आपको कुछ और जानना है, किसी का क्लेम अटका हुआ है, किसी का एडवाइजर आपको हेल्प नहीं कर रहा, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए और हम आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपने मेरे वीडियो को देखने के लिए इतना टाइम दिया। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए
और बेल आइकन क्लिक करना भूलिए मत, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की लिंक मिलती रहे। थैंक यू।